अगर तुम दूसरों की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट इंसान बनकर रहना चाहते हो, अपने आप को एक वैल्यूएबल इंसान बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपने एटीट्यूड को फिक्स करना होगा। ऐसा एटीट्यूड रखना होगा कि दुनिया तुम्हें इग्नोर ही न कर पाए। लोग पलट कर देखें, तुम्हें नोटिस करें, तुम्हारी बातें सुने। क्योंकि अगर तुम्हारा एटीट्यूड वीक होगा तो लोग भी तुम्हें वीक इंसान की तरह ट्रीट करेंगे। वो कभी भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारी वैल्यू समझें, तुम्हें रिस्पेक्ट दें, तो तुम्हें उनको अपना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड दिखाना होगा, क्योंकि एटीट्यूड ही सब कुछ है। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो तुम्हारे एटीट्यूड को इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना देंगे कि तुम बाकी लोगों से बिल्कुल अलग नजर आने लगो। ये पॉइंट्स तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग होंगे और अगर तुम इन्हें फॉलो करोगे, लोग तुम्हें नेचुरली रिस्पेक्ट करने लगेंगे, तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और लोग तुम्हारे आसपास रहना चाहेंगे। लेकिन अगर तुम वीडियो को बीच में स्किप कर दोगे तो तुम वही वीक इंसान रहोगे जो इग्नोर होता रहता है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखो। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा एटीट्यूड समझ में आएगा और तुम सीख जाओगे कैसे लोगों को नेचुरली इंप्रेस और रिस्पेक्ट करवाया जाता है। नंबर 1, थिंक अबाउट योरसेल्फ। सबसे पहले अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। कभी भी अपने आप को इग्नोर मत करो। खुद को छोड़कर कभी भी दूसरों की तरफ मत भागो, क्योंकि लोग उसी चीज से ही तुम्हें जज करते हैं कि तुम अपने आप को कैसे ट्रीट कर रहे हो, अपने आप को कितनी वैल्यू दे रहे हो। अगर तुम अपनी लाइफ के साथ सीरियस नहीं होगे तो कोई दूसरा भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। और अगर तुम्हारी लाइफ सक्सेसफुल होगी, तुम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस रहोगे, तो हर कोई तुमको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, हर कोई तुम्हारे साथ रहेगा। यही एटीट्यूड तुम्हें बिल्ड करना होगा कि दुनिया से पहले तुम्हें अपने बारे में सोचना है, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, अपना फायदा पहले सोचना है, बाकी लोगों के बारे में बाद में टाइम निकलना है। अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगानी है, अपनी लाइफ के ऊपर लगानी है। क्योंकि अगर तुम दूसरों के बारे में सोचते रहोगे, दूसरों के पीछे भागते रहोगे, तो ये चीज तुम्हें कमजोर करती रहेगी। तुम्हारी लाइफ बर्बाद होती जाएगी और किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अपनी लाइफ को कभी भी इग्नोर मत करो। अपने आप को वैल्यू दो, अपनी रिस्पेक्ट करो, दूसरों को दिखाओ कि तुम सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करते हो, अपने आप को प्रायोरिटी देते हो। इसी चीज को देखकर हर कोई तुमसे इंप्रेस होगा, हर कोई तुम्हारी कदर करेगा। लोग तुम्हारी बात की वैल्यू तभी करेंगे जब तुम अपनी बात की वैल्यू करोगे। 2 लोगों में अगर एक इंसान ऐसा है जो अपनी लाइफ में बिजी है, अपने गोल्स अचीव करने की कोशिश में लगा हुआ है, और दूसरा इंसान वो है जो हर वक्त दूसरों के पीछे भाग रहा है, तो ऑब्वियसली हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करेगा जो अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा है, जो अपने आप को सक्सेसफुल बना रहा है। नंबर 2, इग्नोर हु इग्नोर्स यू। जिंदगी में ये उसूल बना लो, जो तुम्हें इग्नोर करे तुम उसको इग्नोर कर दो, जो तुम्हें वैल्यू न दे तुम भी उसको वैल्यू मत दो। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहकर जो तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहे, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। वही टाइम तुम किसी और चीज पर लगा सकते हो, बजाय इसके कि तुम ऐसे लोगों के पीछे भागते रहो जो तुम्हें इग्नोर करते जा रहे हैं, जो तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, जो तुम्हारे इमोशंस की कदर नहीं कर रहे, जो तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे। अगर तुम किसी को मैसेज कर रहे हो और वो रिप्लाई नहीं दे रहा, तो मैसेज करना छोड़ दो। अगर तुम किसी को कॉल कर रहे हो और तुम्हारी कॉल कोई पिक नहीं कर रहा, तो कॉल्स मत करो। अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करो, अपने आप को सेंस दो। तुम इतने सस्ते नहीं हो कि तुम दूसरों की वैलिडेशन पाने के लिए, दूसरों की अटेंशन पाने के लिए उनके पीछे पीछे फिरते रहो। अपने अंदर एटीट्यूड बिल्ड करो। जो तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हें भी उसकी कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। जो तुम्हें छोड़ना चाहता है, तुम उसे छोड़ दो। जो तुमसे दूर हो जाए, तुम उससे दूर हो जाओ। यही एक असली मेल का एटीट्यूड होता है और इसी चीज से दूसरे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि वो इंसान जो दूसरों की अटेंशन का भूखा रहता है, जो हर वक्त दूसरों के पीछे भागता रहता है, ऐसे लोगों को देखकर दूसरे कभी भी इंप्रेस नहीं होते। और जो इंसान अपनी वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करता है, तो ऐसे इंसान की हर कोई कदर करता है। नंबर 3, डोंट बी टू इमोशनल। एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला इंसान अपने आप पर इतना कंट्रोल रखता है, अपने आप पर इतना काबू रखता है कि उसके इमोशंस के साथ कोई भी खेल नहीं पाता। जबकि एक वीक इंसान अपने आप को इतना इमोशनल बना लेता है, इतना सेंसिटिव बना लेता है कि दूसरों की छोटी सी बात उसको परेशान कर देती है। अगर तुम दूसरों के साथ हद से ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हो, अपने इमोशंस दूसरों को दिखाते रहते हो, दूसरों को बताते रहते हो कि
कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तो इससे तुम सिर्फ अपना नुकसान करते हो, अपने आप को कमजोर बनाते हो। तुम्हें अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है कि तुम बाहर से इतने स्ट्रांग दिखो कि कोई समझ ही ना पाए कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम अपने अंदर क्या सोच रहे हो। जब तुम ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन जो इमोशनल बंदा होगा, उस इंसान को हर कोई उसे करने के लिए भगेगा, हर कोई उसके इमोशंस के साथ खेलेगा, उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाएगा, उसके साथ तल्लुक बनाकर उसको छोड़ दिया जाएगा, और जब वो तड़पेगा तो उसको उसे किया जाएगा। और यही आजकल हो रहा है। तुम्हें इस गेम में नहीं फंसना, अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी इंसान तुम्हें उसे न कर पाए, तुम्हारे इमोशंस समझ ही न पाए। यही एटीट्यूड तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा, ताकतवर बनाएगा। नंबर 4, डोंट ओवर एक्सक्यूज। एक हम्बल इंसान होने में और एक वीक इंसान होने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। एक वीक इंसान हमेशा दूसरों से माफी मांगता रहता है, वो अपने आप पर कभी भी यकीन नहीं करता, वो अपने आप पर शक करता रहता है, हर छोटी से छोटी बात पर दूसरों से माफी मांग लेता है, अपने आप को झुका लेता है। दूसरे लोग फिर इसी चीज से ही उसको उसे करते रहते हैं। अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो माफी मांग लो, लेकिन बार बार अपनी गलती मत दोहराओ, बार बार माफी मत मांगो। इससे तुम कमजोर होते हो और कमजोर दिखते हो। तुम अपने माइंड को ये सिग्नल देते हो कि तुम एक वीक इंसान हो, दूसरे तुमसे ज्यादा बेहतर हैं, और तुम एहसास कमतारी में चले जाते हो। जो इंसान बार बार कदमों में गिरता है, बार बार माफी मांगता है, चाहे उसकी गलती ना भी हो, तो ऐसे इंसान को लोग राउत कर निकल जाते हैं। ऐसे इंसान को कोई भी वैल्यू नहीं देता। इसलिए अगर अपनी कदर करवानी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो ओवर एक्सक्यूज बंद कर दो, बात बात पर माफी मांगना बंद करो, अपने आप को झुकाना बंद करो, अपने आप पर शक करना बंद करो। अगर किसी की गलती है तो उसको माफी मांगने दो, कभी भी खुद उसको अप्रोच मत करो, इससे वो दोबारा वही गलती करने लगता है। उसको कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता, क्योंकि वो समझता है कि ये इंसान तो खुद आकर माफी मांग लेगा। इस इंसान से जैसा भी बिहेवियर रखा जाए, इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसकी गलती ना भी हो तो ये फिर भी माफी मांग लेता है, और ये एक वीक एटीट्यूड है। इसको तुमने फिक्स करना है। नंबर 5, डोंट ट्राई टू बी नाइस। देखो, आजकल दुनिया अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा करती है। आजकल अगर तुम अपने आप को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करोगे, दूसरों के काम करते रहोगे, एक नाइस गाय बनकर रहोगे, तो कोई भी तुम्हारी कदर नहीं करेगा, कोई भी तुम्हारा हक तुम्हें नहीं देगा। तुम्हें अपने आप को इतना सीधा साधा नहीं बनाना चाहिए कि दूसरे तुम्हारा हक खा जाएं, बल्कि तुम्हें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि कोई इंसान तुम्हारे साथ ज्यादती न कर पाए। ऐसा एटीट्यूड रखना है कि तुम किसी की गलत बात बर्दाश्त मत करो, किसी की गलत बात पर चुप न रहो। एक वीक इंसान हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में रहता है। वो हमेशा एक नाइस इंसान बनना चाहता है। वो चाहता है कि वो इतना अच्छा हो जाए कि हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करने लगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जो इंसान दूसरों की ज्यादा फिक्र करता है, दूसरों के ज्यादा काम करता रहता है, वो बस उनका नौकर बनकर रह जाता है। लोग सिर्फ उसको तभी याद करते हैं जब उनको कोई काम होता है, वरना उसकी कोई कदर नहीं होती, कोई भी औकात नहीं होती। ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पर तुम्हें बुरे लोगों के साथ बुरा बनना पड़ेगा, वरना ये दुनिया तुम्हें बेच कर खा जाएगी। तुम्हें चालक और होशियार बनकर चलना होगा, क्योंकि जो इंसान सीधा होता है उसको चुप करवा दिया जाता है। जो दरख्त सीधा होता है उसको सबसे पहले काटा जाता है, जो कील सीधा होता है उसी को ठोका जाता है। और ये चीज तुम्हें अपने आसपास के लोगों में नजर आएगी। जो इंसान जितना सीधा होगा, जितना साफ दिल का होगा, लोग उसके साथ उतना ही बुरा करेंगे। तुम्हें दूसरों के साथ बुरा नहीं करना, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं बनना कि दूसरे तुम्हारे साथ बुरा कर दें। अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और ये 5 पॉइंट्स अगर तुम फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा एटीट्यूड इतना स्ट्रांग बन जाएगा कि कोई भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगा, कोई भी तुम्हें यूज नहीं कर पाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।